ये एक जियोन चार्जर का बोर्ड है जो कि हमारे बैटरी रिक्शा को चार्ज करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एसी वाला लाइन और ये डीसी वाला लाइन और यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा हुआ है जिस पर ये प्रोसेसर आईसी है और ये 324 LM324 का आईसी है आउटपुट एम्पलीफायर। उसके बाद ये मेन ट्रांसफार्मर और यहाँ पे दो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे हैं और ये एसी के साथ में ये लाइन फिल्टर है जो कि यहाँ से होकर के ये ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ पे दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव में भी लगे हैं और इनके दो पिनों को आपस में शॉर्ट करके यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है कैपेसिटर का बीच में। तो इस तरह से ये काम करता है, दोनों तरफ से नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3525 आईसी हमारा लगा है और ये 78012 का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और ये आउटपुट फिल्टर है। ये एक रिले है और ये डीसी के साथ में देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा रखा है 40 एम्पियर का। तो ये रिले जो है हमारा आउटपुट में काम कर रहा है। तो ये देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, तो इसको समझते हैं पहले यहाँ पे हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए ये एक लाइन यहाँ पे आएगा और एक लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से होकर के ये लाइन फिल्टर से और इधर वाला जो है फ्यूज के द्वारा आगे आके ये लाइन फिल्टर जो हमारा लगा है यहाँ से होकर के यहाँ पे थर्मिस्टर लगे हैं 2 पीस और ये थर्मिस्टर से होकर ये ब्रिज रेक्टिफायर में चला जाएगा और रेक्टिफायर तक तो एसी जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीसी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये एसी आता है, उसके बाद ये डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर हमारा जो लगा है। यहाँ पे देखिए मॉसफेट लगेंगे 2। तो ये इनको जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हाई टेंशन डायोड लगे हैं हमारे 2, जिससे कि ये मॉसफेट को शॉर्ट होने के समय में ये शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा ये बोर्ड ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी इसको हम चेक करवाते हैं, कैसे इस पर चेक करेंगे आप लाइन को। तो सबसे पहले हम इसे एसी में इन करेंगे। तो देखिए एसी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, एलईडी जल रहा है। और अभी चेक करने का तरीका बताते हैं इसको। तो सबसे पहले तो डीसी वो एसी वाला लाइन हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें इसको चेक करना है। देखिए 240 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से ये लाइन फिल्टर से होता हुआ इस ब्रिज रेक्टिफायर में आता है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज 240 यहाँ मिल रहा है। अभी यहाँ तक तो एसी आ गया, अब इसके आगे हमें डीसी में चेक करना होगा। तो डीसी के लिए देखिए ये पॉजिटिव वाला सिरा है और ये नेगेटिव वाला सिरा है। तो यहाँ पे हमें 300 मिलने चाहिए वोल्ट। देखिए 310 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चेक करेंगे आप। डीसी वाले सेक्शन देख लेते हैं कि हमारा डीसी सेक्शन कैसे काम करता है और कौन सा वोल्टेज कहाँ कहाँ पे जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डीसी लाइन में इसको लगाएंगे और इस मल्टीमीटर का एक तार हम नेगेटिव के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, ताकि हमको दोनों वायर को ना बार बार टच ना करना पड़े। तो एक ही वायर पे हम चेक कर लेंगे, एक को हम नेगेटिव डायरेक्ट दे देंगे। और अभी देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज हमने ऑन कर दिया है। ये फ्यूज के पास में यहाँ पे डीसी लाइन आता है पॉजिटिव वाला, इसको चेक करेंगे। यहाँ 49, तो डीसी फ्यूज के उस पार भी 49 है। तो यहाँ तक वोल्टेज हमारा आना चाहिए। यदि यहाँ नहीं आ रहा तो ये देखिए यहाँ से एक जो है 4007 का डायोड लगा है। ये डायोड जो है जहाँ से हमें 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का सप्लाई बनाना है वहाँ के लिए जाएगा। इधर से देखिए ये यहाँ पे 1K का रजिस्टर लगा हुआ है 5 वाट का
और इसके साथ में ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 2 डायोड यूज किए गए हैं जो कि जिनर डायोड हैं, एक 10 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का जिनर है यहाँ पे। तो इन दोनों को लगा करके यहाँ 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सप्लाई क्रिएट किया गया है। तो इसे आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है और यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। इस तरह से यहाँ से हमें सप्लाई मिल जाएगा। यदि यहाँ पे 12 वोल्ट और 10 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना है। ये जो हमारे जीनर डायोड लगे हैं नेगेटिव के साथ में कनेक्ट रहते हैं तो ये शॉर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहीं पर चेक करना है। यदि 10 वोल्ट और 12 वोल्ट नहीं बन रहे हो तो इंजीनियर को चेक करना है और इन रजिस्टर को चेक करना है। उसके बाद देखिए ये 12 वोल्ट का सप्लाई अगर देखेंगे ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ तक आके एक जम्पर लगा हुआ है इस जगह पे। तो इस जम्पर से यहाँ पे देखिएगा तो एक ट्रांजिस्टर लगा है 327 का। तो इसके एमीटर पे आएगा और यहाँ से होकर के ये बाद इसके कलेक्टर पे भी आपको 12 वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ से होकर के इसका लाइन देखिए आप ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है जो कि एक थर्मिस्टर का वायर लगा हुआ है यहाँ पे। तो आपको दिखा देते हैं ये वायर यहाँ से आता है ये वाला और ये यहाँ पे कसा होता है थर्मिस्टर मॉसफेट के साथ में, ताकि जब भी मॉसफेट हमारे ज़्यादा गर्म हो जाए यानी कि कभी अगर ये फैन हमारा बंद हो जाए ना चले उस समय ये गर्म हो जाए तो यहाँ से लाइन कट कर देगा, जिसकी वजह से कि 3525 पाइप से हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ आपको चेक करने हैं। यदि यहाँ पे दोनों लाइन पे सप्लाई नहीं आएगा तो फिर आपको यहाँ इसे जो है बदलना है। इस तरह से देखिए ये सप्लाई यहाँ पर आकर और यहाँ से देखिएगा एक जम्पर लगा हुआ है तो इस जम्पर के उस पार भी वोल्टेज होने चाहिए। इस तरह देखिए इस पार है तो यहाँ पे आएंगे तो 15 नंबर पिन पे और 13 नंबर पिन पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 15 नंबर और 13 नंबर पिन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहीं से एक डायोड लगा हुआ है 4007 का जो कि इधर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, एक तो NPN है और दूसरा PNP है। तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट का सप्लाई हमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। अभी आपको ध्यान ये देना है यदि कभी यहाँ का ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं ये वाले तो आपको ध्यान ये देना है कि जिधर तरफ हमारा ये पॉजिटिव वाला लाइन जाएगा उधर तरफ हमारा 337 का ट्रांजिस्टर लगेगा और जिधर तरफ ग्राउंड वाला यानी कि नेगेटिव वाला सप्लाई जाएगा उधर हमारा 327 का ट्रांजिस्टर लगेगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। हमने 12 वोल्ट का सप्लाई चेक कर लिए कहाँ कहाँ जाता है। इस तरह से ये 10 वोल्ट का सप्लाई को ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लॉजिक कार्ड पे जाता है पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 पे यहाँ पे आया और यहाँ से गिनेंगे तो इधर भी यहाँ पे देखेंगे 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट यहाँ आ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा है हमारा 78L05 का, तो उसके एक पिन पे जो है वोल्टेज 10 हमें मिलेंगे और इसका बीच वाला देखिए ग्राउंड के साथ में जुड़ा है और उसके बाद जो तीसरा पिन है वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो आपको यहाँ 5 वोल्ट चेक करना है। तो देखिए यहाँ 5 वोल्ट इन हो रहा है, आ रहा है 5 वोल्ट, इसको ये प्रोसेसर को चलाने के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से हमने चेक किया 12 वोल्ट का सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है और 10 वोल्ट का सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। तो ये वोल्टेज हर जगह जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक ये चार्जर हमारा वर्क करेगा नहीं। तो 48 वोल्ट का सप्लाई आया है 4007 से, जहाँ से हमने 12 वोल्ट का और 10 वोल्ट का बनाया था। तो वहाँ से ट्रेस करेंगे इसको। तो ये देखिए ये इसको तो हमने अभी वायर्स के साथ जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे जल गया था प्रिंट इसका। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ से आएगा और इधर से गिनेंगे तो 2 3 4 5 5 नंबर पिन पर इधर से गिनेंगे तो 5 नंबर पिन पर हमें 48 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। देखिए यहाँ पे 48 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो इसे हम लॉजिक कार्ड में देखेंगे, यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे इधर गिनेंगे तो यहाँ भी 49 वोल्ट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है तो इस पर भी हमें वोल्टेज मिलने चाहिए 48 वाला। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पे देखिए 49 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है और इसके दूसरे सिरे पे चेक करेंगे तो हमें 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ रहा है और यहीं पर देखिए कि एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। नहीं तो उधर से तो 48 वोल्ट आ रहा था, लेकिन ये 10 किलो ओम्स का एक ग्राउंड कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। इसके बाद यही लाइन से एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लग करके यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज इस पार, और इस पार से देखें ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी इस लाइन को आप ट्रेस करेंगे तो यहाँ से ट्रेस करते हुए जाएंगे तो इस इधर से आता हुआ ये यहाँ से देखिए प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर 2 को चला जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर 2 पे चला जाएगा। यदि ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेंगे तो आपका जो ये 35-25 के 2 नंबर पिन पे वोल्टेज जाते हैं वो नहीं आएगा, और ये वोल्टेज निकालते हैं पिन नंबर 13 से। जो हमारा प्रोसेसर आईसी लगा है उसके पिन नंबर 13 से आ करके इन रजिस्टर की से घूम करके यहाँ से आएगा और यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा। उसके बाद ये वोल्टेज आउट हो करके जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये आउट हुआ और यहाँ पे देखिए एक जम्पर लगा हुआ है, इस जम्पर से इधर जाएगा और यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पिन पे ये वोल्टेज इधर से आएंगे जो कि इस बोर्ड को चले जाएंगे। इधर से भी देखेंगे हम तो 1 2 3 नंबर पे तो यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से एक जम्पर लगा हुआ है, इस जम्पर पे वोल्टेज होंगे। फिर यहाँ से देखिए ये लाइन आएगा, फिर से एक बार यहाँ पे जम्पर लगा हुआ है तो यहाँ भी वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं 3 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। इस तरह से ये आईसी के पिन नंबर 2 में चला जाएगा। 35-25 आईसी है ये। तो इस तरह से हमने चेक कर लिए कि ये वोल्टेज यहाँ तक बन रहे हैं। यदि ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तो ये आईसी हमारा वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है।